हेलो, आप सभी बच्चों का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित विषय के प्रश्नावली 9.3 में। इस प्रश्नावली में हम एक पद का द्विपद के साथ, द्विपद का द्विपद के साथ या फिर द्विपद का त्रिपद के साथ गुना करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुना कीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए नंबर में है 4a माइनस 5p इंटू 2a माइनस 6b। यहाँ पे ये एक द्विपद है और यहाँ पे भी एक द्विपद है। तो द्विपद का द्विपद से किस तरह से गुना करते हैं, आइए इसे हल करके देखते हैं। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4a से गुना करेंगे 2a माइनस 6b में और फिर माइनस 5b से गुना करेंगे 2a माइनस 6b में। इस तरह से देखिए आगे लिखेंगे इसे हम 4a इंटू 2a माइनस 6b और यहाँ पे देखिए माइनस 5b है तो माइनस 5b फिर मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 6b के साथ। ठीक है, चलिए आगे हो जाएगा। देखिए 4a को 2a से गुना करेंगे, 4 दूना 8, a हो जाएगा a स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस में ही है तो प्लस में रहेगा। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 छके 24, ये a और ये b तो a भी हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 दूना 10 और a b हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, 5 छके 30 और b इंटू बी हो जाएगा b स्क्वायर। आगे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर केवल एक ही जगह पे है तो 8a स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ देखिए ए बी चर समान है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन माइनस का रहेगा। 24 और 10 कितना हो जाएगा, 34 ab और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 30 b स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। चलिए दूसरा नंबर इस तरह से दिया गया, यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम। पहले 1.5x में गुना कर देंगे इसको, 1.5x प्लस 0.5y को, और उसके बाद माइनस 0.5y में इन्हीं दोनों को फिर से गुना कर देंगे, 1.5x प्लस 0.5y को। चलिए आगे यहाँ देखिए प्लस 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 ही होगा, तो 1.5 में 1.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 15 से तो 225 होता है। और पॉइंट कितने अंक के बाद पड़ेगा, एक अंक इधर एक अंक इधर, 2 अंक के बाद, तो यहाँ से 2 अंक जोड़ लीजिए दाहिने साइड से, तो हो जाएगा 2.25, है ना। और x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और आगे इसी प्रकार हम 1.5 में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाता है, 1.5 में आप जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.75। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस हो जाएगा 0.75 और x y के साथ गुना होके x y हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ भी 0.5 मल्टीप्लाई होगा कितना के साथ, 1.5 के साथ में, तो वही आ जाएगा 0.75 y और x हो जाएगा x y। और आगे यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 0.5 को 0.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं आप 0.5 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आता है 0.25। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 और y से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, आगे हम देखते हैं x स्क्वायर यहाँ पे केवल एक जगह पे है तो हो जाएगा 2.25 x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स वाई 0.75, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे है माइनस 0.25 y स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 1 का सी में इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, तो सबसे पहले इसे भी हम उसी प्रकार से हल करेंगे। 1/2 PQ, इसमें हम गुना करेंगे किसके साथ, PQ माइनस Q के साथ। ठीक है, और फिर यहाँ पे है माइनस 3/2 Q, ये भी गुना होगा PQ माइनस Q के साथ। आगे इसे हल कर लेते हैं।
ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 होता है 1/2। पी को पी से करेंगे तो पी स्क्वायर, और क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस हो जाएगा 1/2। पी एक ही बार है तो पी रह जाएगा, क्यू और क्यू के साथ गुना होकर के हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, -3/2, माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे q गुना होगा पी क्यू के साथ, तो p एक बार है और q q हो जाएगा क्यू स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/2 q इंटू क्यू हो जाएगा क्यू स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहीं पे और है नहीं, तो ये रह जाएगा उतना ही 1/2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर, यहाँ भी पी क्यू स्क्वायर, दोनों समान चर है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा। 1/2 और 3/2 को जब आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, चलिए इसे आप देख लीजिए। -1/2 और -3/2 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे दोनों कैल्शियम 2 ही है, तो 2 एकम 2, तो -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा। फिर माइनस का साइन है बीच में, 2 एकम 2, तो -3 में 1 से गुना होगा तो -3 ही रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस होके 1 और 3 मिल के हो जाएगा -4/2, 2 दूना 4 कट जाएगा, -2 आंसर आएगा। कितना आएगा, -2। तो यहाँ हम इन दोनों के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -2 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा +3/2 क्यू स्क्वायर। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया होगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी का डी नंबर है a + b इंटू 3x - y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a से पहले गुना करेंगे 3x - y में, और फिर प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - y में। आगे हो जाएगा देखिए 3ax हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ay हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ay, यहाँ पे हो गया आपका प्लस 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 3bx और प्लस माइनस माइनस by। तो इस प्रकार यहाँ पे भी हमने द्विपद को द्विपद से गुना करके इसका जो गुणनफल है वो प्राप्त कर लिया है। और आगे है एक का ई नंबर में, देखिए यहाँ पे है a² b² -c² d² इंटू a² b² प्लस c² d²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले a² b² से गुना करेंगे a² b² प्लस c² d² में, और फिर -c² d² को गुना करेंगे a² b² प्लस c² d² के साथ में। आगे देखिए यहाँ पे a² मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखिए प्लस 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 ही होता है, तो यहाँ देखिए a² के साथ गुना होके हो जाएगा a पे पावर 4, फिर b² के साथ हो जाएगा b पे पावर 4। अब यहाँ पे भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस फिर से हो जाएगा प्लस, ये होगा देखिए a² b² c² d², सब अलग अलग है तो उतना ही रह जाएगा a² b² c² d²। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस a² b² c² d², उतना ही रह जाएगा a² b² c² d²। और यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस c² है, और यहाँ भी c² है तो c पे पावर 4, और यहाँ भी d², यहाँ भी d², तो d पे पावर 4। अब आप देखें इसको अरेंज करके लिखेंगे तो a पे पावर 4 b पे पावर 4, ये देखिए एक प्लस में है a² b² c² d², और एक माइनस में है a² b² c² d², तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस खत्म, आगे बच जाएगा केवल माइनस में c², और आगे बच जाएगा माइनस में c पे पावर 4 d पे पावर 4। तो यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, और एक का f नंबर में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पद है, यहाँ भी 3 पद है, तो 3 पद का त्रिपद के साथ यहाँ पे हमें गुना करना है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से होगा, पहले 2a को मल्टीप्लाई करेंगे a + b - c² के साथ, फिर प्लस 2b से करेंगे a + b - c², और फिर प्लस c के साथ में करेंगे a + b - c² से।
और आगे इसको हल कर लेते हैं। देखिए प्लस 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 होगा 2 और ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब आइए 2a को गुना करेंगे b से तो प्लस 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 यहाँ पे भी 2ab होगा। और फिर देखिए यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ac स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2b मल्टीप्लाई होगा a के साथ, दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा 2ab प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, 2b और b हो जाएगा b स्क्वायर। फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2bc स्क्वायर, 2bc स्क्वायर। आगे देखिए प्लस c मल्टीप्लाई होगा a के साथ में तो क्या हो जाएगा, प्लस ac और फिर प्लस 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 ही होगा b इंटू सी हो जाएगा bc और प्लस माइनस माइनस c इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, c पे पावर 3। आगे इसे हल करते जाएं। a स्क्वायर और कहीं पे आपको अकेला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी 2ab, यहाँ पे भी 2ab, तो 2ab कितना बार है, 2 बार है, तो कितना हो जाएगा 2ab और 2ab मिलके हो जाएगा 4ab, 4ab। ठीक है, आगे देखिए ac स्क्वायर, आगे और कहीं पे ac स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2ac स्क्वायर। ये यूज़ हो चुका, ये यूज़ हो चुका, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2ab 4ab हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए b स्क्वायर कहीं और दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ देखिए bc स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर। ac कहीं पे नहीं दिख रहा है और, तो ये रह जाएगा आपका प्लस ac और ये प्लस bc और ये माइनस c पे पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसे चाहें तो अरेंज करके भी लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस वाले को एक साथ कर दीजिए ac प्लस bc प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर और माइनस c3 माइनस c3। ठीक है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे भी आंसर अगर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका आंसर सही है। यहाँ पे केवल हमने अरेंज करके लिख दिया, प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ। और आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। सरल कीजिए। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, यहाँ पे भी ये द्विपद है, ये भी द्विपद है और फिर माइनस के बाद यहाँ द्विपद, तो आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। हमने इतना को गुना करना तो पहले ही सीख लिया है ना, फिर इसको भी हमने गुना करना सीख लिया है, बीच में यहाँ पे माइनस दे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग ग्रुप में कर लेते हैं और इसको अलग ग्रुप में कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a गुना होगा पहले कितना के साथ, a प्लस b के साथ, और फिर ये माइनस b गुना होगा कितना के साथ, a प्लस b के साथ। यहाँ पे माइनस देने के बाद यहाँ पे इसे हम अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं। यहाँ पे भी a गुना होगा a प्लस b के साथ, और फिर ये जो b है प्लस में, ये गुना होगा a प्लस b के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो करली ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट, इसे भी बंद कर लेते हैं। आगे इसे सरल कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर निकल आएगा। यहाँ पे देखिए a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर, यहाँ प्लस 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 a और b गुना होगा a b हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस b और a गुना होके a b हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस b से गुना होके b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन रहेगा एज इट इज़। इसके अंदर अब आते हैं, a को a से गुना करेंगे क्या होगा, a स्क्वायर, और फिर a b के साथ गुना होके हो जाएगा प्लस ab। यहाँ पे फिर प्लस a और फिर यहाँ पे प्लस b गुना होगा a के साथ में, तो फिर प्लस ab आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, प्लस प्लस b इंटू b क्या होगा, b स्क्वायर। आगे यहाँ पे देखिए आप a स्क्वायर, ए बी एक प्लस में एक माइनस में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए आप माइनस में रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, a स्क्वायर ए बी मिल के क्या हो जाएगा, 2ab और प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब आगे इसको बढ़ते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर
ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab और फिर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारा, बी स्क्वायर एक माइनस में बी स्क्वायर एक माइनस में, यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का रहेगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर, एक बी स्क्वायर एक बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बनेगा माइनस 2b स्क्वायर। देखिए एक बी स्क्वायर यहाँ एक बी स्क्वायर यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही रहेगा, बी स्क्वायर मिलके हो जाएगा 2b स्क्वायर और ये माइनस 2ab। आगे हम 2 का b हल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा, पहले देखिए ये अलग भाग है और ये प्लस के बाद अलग भाग है, तो यहाँ पे हम करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे हम ए माइनस बी स्क्वायर में, यहाँ पे प्लस का साइन और इसे ब्रैकेट के अंदर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, इसे आप याद कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए ए पे स्क्वायर और गुना होगा ए के साथ में, तो ए पे घात हो जाएगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए और बी गुना होके ए बी, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बी पे पावर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे देखिए ये प्लस 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 ए स्क्वायर बाहर निकल आएगा, प्लस माइनस माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस 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 बी स्क्वायर। आगे यहाँ पे आप इसे किस तरह से लिखेंगे, देखिए ए पे पावर 3 एक ही बार है और कहीं पे है नहीं, तो ए पे पावर 3, चलिए प्लस हम बी पे पावर 3 लिख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद बी पे पावर 3 और कहीं पे नहीं है तो हम यहाँ पे बी पे पावर 3 लिख लेते हैं। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, प्लस में ए स्क्वायर रह जाएगा और फिर है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर रह जाएगा, ये हो गया ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस में क्या क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ देखिए ए बी माइनस में, यहाँ पे 2ab माइनस में, तो ये एक ए बी है ये 2ab है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 1 और 2 मिलके हो जाएगा 3ab। चलिए आप इतना भी लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका केवल ये होना चाहिए कि जो प्लस में है वो प्लस में रहेगा और जो माइनस में वो माइनस में होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें ए कैटेगरी वाले को एक साथ रख दीजिए और बी कैटेगरी वाले को एक साथ रख दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पे पावर 3 प्लस ए स्क्वायर और फिर क्या लिख देते हैं माइनस 3ab और फिर बी वाले को एक साथ कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, और फिर हम इसको लिख देते हैं माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद जो है प्लस बी पे पावर 3 और प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ए पे पावर 3 प्लस में था यहाँ भी प्लस में है, ए पे पावर 2 प्लस में था यहाँ भी प्लस में है, माइनस 3ab यहाँ था माइनस में ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में था माइनस में ही है, बी पे पावर 3 प्लस में है प्लस में ही है, बी स्क्वायर प्लस में है प्लस में ही है। तो आप इसको अरेंज करके लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए अगला नंबर है 2 का सी। देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, काफ़ी आसान है, घबराएं नहीं, इसे आप एक एक करके हल करते जाएं। यहाँ पे आगे इसको हम लिख सकते हैं 2.3x, इसको गुना करेंगे किसके साथ में, इसके साथ में 2.3x प्लस 1.7y प्लस 5 के साथ, ठीक है। और फिर यहाँ पे है माइनस 1.7y, इसका भी गुना होगा इसी के साथ में 2.3x प्लस 1.7y और प्लस 5 के साथ में। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, माइनस के बाद क्या दिया गया है 5.29x स्क्वायर और प्लस है
2.89y²। आगे इसे हल करते जाएं। चलिए तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 2.3 को जब आप 2.3 से गुना करते हैं तो आपका आता है 5.29। कितना आता है? 5.29। तो यहाँ पे इसके जगह पे आप लिख सकते हैं 5.29 और x से गुना होके हो जाएगा x²। आगे देखिए प्लस 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 होगा, यहाँ पे 2.3 को गुना करना होगा आपको 1.7 के साथ। तो 2.3 को जब हमने 1.7 से गुना किया तो हमारा आता है 3.91। तो यहाँ पे लिखेंगे 3.91 और x y से गुना होके हो जाएगा xy। अब यहाँ पे फिर प्लस 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 होगा, क्या होगा देखिए 2.3 को 5 से गुना करना होगा। 2.3 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो आता है 11.5। तो इसके जगह पे अब हम क्या लिखेंगे 11.5 और यहाँ पे x है तो ये x भी यहाँ पे लिखाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1.7 में जब गुना होगा 2.3 से, तो हम पहले भी कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसका मान आता है 3.91। कितना आएगा? 3.91 और एक्स वाई रह जाएगा ये एक्स वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1.7 को जब हम 1.7 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 2.89। कितना आता है? 2.89। और यहाँ पे देखिए वाई, यहाँ भी वाई, तो क्या हो जाएगा y²। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1.7 को जब आप 5 से गुना करेंगे तो आएगा 8.5। कितना आएगा? 8.5। और यहाँ पे देखिए y अकेला है तो y रह जाएगा 8.5y। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस 5.29x² और प्लस में क्या है 2.89y²। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5.29x², यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है 5.29x²। तो ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से हम हटा लेते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे 2.89y² एक माइनस में है और फिर यहाँ पे 2.89y² एक प्लस में भी है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। आगे जो बचता है उसको आप लिख लीजिए। क्या क्या बचता है यहाँ पे देखिए, एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, 3.91 एक्स वाई है, यहाँ भी 3.91 एक्स वाई है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो ये दोनों भी क्या होगा, कट जाएगा। अब आते हैं जो जो बचता है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, 11.5x। ठीक है। और यहाँ पे बचता है माइनस 8.5y। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर। थोड़ा ध्यान से अगर आप इसे सरल करेंगे, हल करेंगे तो आसानी से ये हल हो जाएगा। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इसे फिर से रिपीट करके देखें। चलिए आगे हम 2 का डी हल करेंगे। यहाँ पे दिया है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है a² + 2ab + b²। ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस रहने देते हैं, इसे अलग से ब्रैकेट में रख लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर भी होता है a² - 2ab + b²। ये एक फॉर्मूला होता है। आगे हम इसे हल कर लेते हैं, a² + 2ab + b²। और यहाँ पे माइनस से गुना करते हुए सबको बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से। माइनस प्लस क्या होगा, -a², माइनस माइनस क्या होगा, +2ab, और फिर यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, -b²। अब यहाँ पे जो जो प्लस और माइनस में समान चर वाले हैं, समान वेरिएबल वाले हैं, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे काट देंगे। a² देखिए आप यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। b² यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, ये भी कट जाएगा। हमारे पास बचा क्या, 2ab + 2ab, तो 2ab और 2ab मिलके क्या हो जाएगा, 4ab, यानी कि 4ab, और यही हमारा आंसर होगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का ई हल करेंगे। यहाँ पे दिया है x + y + z × x + y + z। ये दोनों ही त्रिपद हैं, त्रिपद का त्रिपद के साथ हमें गुना करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x से गुना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में, उसके बाद प्लस वाई से गुना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में, और अंत में हम क्या करेंगे, प्लस जेड से गुना करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में। चलिए आगे इसे हल करते जाएं। x को x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 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 x को y से गुना करेंगे एक्स वाई, प्लस 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 होगा, x को z से गुना करेंगे तो एक्स जेड। यहाँ पे सारे जो है प्लस में ही हैं तो प्लस में ही रहेगा सब कुछ। यहाँ पे देखिए y x से गुना होके एक्स वाई हो जाएगा, y y से गुना होके वाई स्क्वायर हो जाएगा, और y z से गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस वाई जेड। यहाँ पे z और x गुना होके क्या होगा, एक्स जेड, z और y गुना होकर क्या होगा, वाई जेड, और z z से गुना होके होगा z स्क्वायर। क्या होगा, z स्क्वायर। अब इसे आप अरेंज करके लिख दें। सबसे पहले स्क्वायर में अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर में है, ये हो गया, फिर वाई स्क्वायर में है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए, यहाँ देखिए आप एक्स वाई और एक्स वाई मिलके क्या हो जाएगा, 2xy। फिर यहाँ पे आप देखें वाई जेड, यहाँ भी वाई जेड मिलके क्या हो जाएगा, 2yz। और यहाँ पे देखें आप एक्स जेड, और यहाँ पे भी एक्स जेड, तो क्या हो जाएगा, 2xz, या zx कह सकते हैं या xz कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का एफ हल करेंगे। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 3 ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप यहाँ से बन जाएगा, इसका एक अलग ग्रुप है और इसका एक अलग ग्रुप है ना, बीच में प्लस साइन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के अंदर काम करेंगे, तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी से, ठीक है, और फिर माइनस b मल्टीप्लाई होगा b माइनस सी से। उसके बाद प्लस का साइन देके हम एक अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं, इधर b गुना होगा c माइनस a से, और फिर माइनस c गुना होगा c माइनस a से। फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, प्लस का साइन है, इसका नीचे लिख लेते हैं, c मल्टीप्लाई होगा a माइनस b से, और फिर माइनस a मल्टीप्लाई होगा a माइनस b से, ठीक है। आगे इन तीनों को अलग अलग हल करते रहें। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, a b से गुना होके a b हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a c से गुना होके a c हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b b से गुना होके b स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बी सी। अब आइए प्लस के बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बी सी से गुना होके बी सी, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बी ए से गुना होके ए बी। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस सी सी से गुना होके सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी ए से गुना होके ए सी, ये ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पे फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे दीजिए, और नीचे एक और ब्रैकेट था, सी ए से गुना होगा तो ए सी, फिर प्लस माइनस माइनस बी सी से गुना होके हो जाएगा बी सी, फिर यहाँ पे देखिए माइनस ए से गुना होके माइनस ए स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस ए बी, ये भी ब्रैकेट हमने बंद कर लिया। आगे इसे देखिए क्या लिख सकते हैं आप, ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पे देखिए फिर प्लस बी सी अब बाहर निकाल रहे हैं ब्रैकेट से, फिर प्लस माइनस माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर प्लस 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 ए सी, फिर ये प्लस इससे गुना होकर के निकलेगा तो प्लस ए सी, फिर प्लस माइनस माइनस बी सी, फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस 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 ए बी। अभी यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि समान चर वाले जितने भी हैं प्लस माइनस में, उसको पहले काट दें। यहाँ पे ए बी एक माइनस में दिख रहा है, तो एक ए बी यहाँ से चला गया। यहाँ देखिए ए सी माइनस में है, यहाँ ए सी प्लस में है, तो ये भी कट जाएगा। यहाँ बी सी देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो बी सी को भी काट देते हैं। बी स्क्वायर कहीं पे और दिख नहीं रहा है, बी स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा। बी सी
चलिए तो आगे हमें जो जो बच गया उसको लिख सकते हैं अरेंज करके। ए बी यहाँ पे देखिए प्लस में है, ये हम यहाँ से ले लेते हैं ए बी, और प्लस में क्या है बी सी यहाँ पे बच रहा है, प्लस बी सी लिख दीजिए, और यहाँ पे प्लस में ए सी बच रहा है, प्लस ए सी लिख दीजिए। उसके बाद माइनस में देखिए ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर है, माइनस सी स्क्वायर। यही बचा है हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। और इस तरह से आज के इस वीडियो लेसन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आई होप कि आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।